हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लॉजिक गेट्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर हो गया, है ना, कंप्यूटर आदि ऐसे सर्किट्स की आवश्यकता होती है जिसमें एक विशेष प्रकार के इनपुट्स जो सिग्नल होते हैं, है ना, पर प्रचलित होते हैं। तो ऐसे सर्किट को हम लोग लॉजिक गेट्स कहते हैं ना। इन सर्किट में एक या एक से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है ना। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉट और एंड, है ना। बाकी उसके बाद हम लोग मिला के बनाते हैं नॉर, नन और एक्स और एक्स नॉट। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है लॉजिक गेट्स में, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट गेट है। देखिए, है ना, नॉट गेट का सिंबल कैसे है, एक पहला ए है ये, फिर उसके बाद ये सर्किट बना हुआ है वाई, ठीक है। इनपुट क्या दे रहे हैं ए, आउटपुट में क्या मिल रहा है वाई, ठीक है। तो इनपुट आपका ए हो गया, आउटपुट वाई हो गया। मतलब एक बार ऑन और एक बार ऑफ, ठीक है। एक बार ऑन करोगे, एक बार ऑफ करोगे, एक बार ऑन और एक बार ऑफ, ठीक है। इनपुट में 0 दोगे, आउटपुट में 1 मिलेगा। इनपुट 1, आउटपुट 0, ठीक है। इसमें होता है आपका ये, इसको भी याद रखना है, वाई फंक्शन होता है आपका, वाई बराबर ए में बार, ठीक है। दूसरा है आपका और गेट है, इसको देख लीजिए। और गेट में क्या होता है, 2 इनपुट है, ए और बी 2 इनपुट है, आउटपुट में मिल रहा है वाई, ठीक है। अब इनपुट में कैसे देखिए, इनपुट ए और बी 0 0 दिए तो हमको आउटपुट में मिल रहा है 0, ठीक है। इनपुट में हम लोग एक बार 0 और एक 1 दिए, ठीक है। इनपुट में इसमें 0 और इसमें बी में 1 दिए हैं, तो 0 + 1, इसमें क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी होता है, मतलब 0 + 1 मतलब 1। फिर सेकंड में जब ए में 0 दें, ए में 1 देंगे, बी में 0 देंगे, तो ये क्या आएगा, 1 + 0 1। लास्ट में दोनों में 1 1 देंगे तो 1 1 का 1 ही होता है, ठीक है। इसमें इसको आपको याद रखना है ना। तीसरा जो है आपका देखते हैं, वो है आपका एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, इनटू होता है, वाई बराबर ए इंटू बी। देखो हम लोग इनपुट में ए और बी दे रहे हैं तो आउटपुट में वाई मिल रहा है। वाई बराबर हम लोग को यहाँ पे मिलता है ए डॉट बी। देखो वाई इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब अगर हम लोग इनपुट में 0 0 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। अगर हम लोग इनपुट में 0 और 1 देते हैं तो हमको 0 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 का तो 0 ही आएगा। फिर ए और बी जो हमारा इनपुट है उसमें अगर 0 और 1 देते हैं तब भी हमारा 0 ही मिलेगा आउटपुट। और अगर हम दोनों में 1 1 देते हैं इनपुट, तो हमको मिलता है 1 × 1 1, वाई इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब 1 × 1, ठीक है। ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक। उसके बाद है आपका नॉर गेट। नॉर गेट जो है आपका एक और गेट और नॉट गेट को मिला के आपका और गेट बना है। हम लोग और गेट के बारे में पढ़ चुके हैं। वाई, उसका आउटपुट में मिलता है वाई ए प्लस बी, और नॉट में क्या मिलता है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि नॉट गेट में हम लोगों को क्या मिला था, ए में बार, और गेट में मिला था हमको ए प्लस बी। तो अगर हम दोनों को ज्वाइन करके बनाए हैं नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट बनाए हैं तो ए प्लस बी में बार लग गया, ठीक है। ये देखो, तो अगर इनपुट ए और बी दोनों मिला के दे रहे हैं, नॉट गेट में सिर्फ सिंगल फेस था, है ना, एक ही था। नॉट में देख लीजिए एक ही इनपुट है, जबकि और गेट में 2 इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ से हमको नॉर गेट बनाना है। नॉर गेट में क्या क्या होगा तो देख लीजिए, है ना। नॉर गेट ये है, ए और बी 2 इनपुट्स हैं, आउटपुट में वाई मिल रहा है, ठीक है। ए बी 0 0 अगर हम लोग क्या देंगे, 0 0 अगर इनपुट देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट में 1 मिल रहा है, ठीक है। देखो बार लगा है, तो बार के कारण क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब अगर ए और बी हमारा इनपुट अगर दे रहे हैं हम लोग 0 और 1, तो हमको आउटपुट में मिल रहा है 0, ठीक है, क्योंकि 1 का होता है 0 होता है, ठीक है। अगर 1 में बार लगा है तो उसका होगा 0, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ए और बी इनपुट में अगर 0 और 1 दे, फिर हम लोग को 0 मिल रहा है। 1 और 0 देंगे तब भी 0, और 1 1 का भी क्या होता है उसमें 0, क्योंकि अगर एक में बार लगा है तो हम उसको 0 बोलेंगे, और अगर 0 में बार लगा तो उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। ये 2 है आपका नॉर गेट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद है नन गेट। नन गेट को देख लेते हैं। ये नन गेट कैसे बना है तो मैं बता देता हूँ। एक एंड गेट और एक नॉट गेट को मिला के बना है आपका नन गेट। क्या क्या बोला मैं, देखो, नॉट प्लस
एंड। अभी इस नॉट में क्या होता है, बार लगा रहता है, और एंड में क्या होता है, एंड में होता है ए इंटू बी, मतलब ये इसमें बार लगेगा, देख लीजिए, ठीक है, वैसे दिया है उसमें बुक्स में आपके। तो एंड और नॉट को मिला के बना है नैंड गेट, ठीक है। तो इसमें इनपुट ए और बी, आउटपुट में वाई मिल रहा है, ठीक है। तो वाई बराबर क्या लेंगे, ए डॉट बी का बार, ठीक है। तो अगर हम इनपुट में 0 0 देते हैं तो 0 0 का आउटपुट में क्या होगा, 1 होता है। और अगर 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब 0 में बार लगा है मतलब 1 होगा, ठीक है। फिर दूसरा में क्या होगा, 1 और 0, फिर 1 इंटू 0 0, और 0 में बार लगा है मतलब 1। अब देखिए नैंड गेट में आपका लास्ट है 1 1, अब 1 1 का 1 होता है, और 1 में अगर बार लगा है तो उसका 0 होता है आउटपुट में, ठीक है। इस समझ में आगे होगा, है ना। उसके बाद है एक्स और है, एक्स और मतलब ये हो गया आपका और गेट, है ना, 2 बार लगा है इसमें। एक आपका प्लस में लेना है, ए करके लेना है, ठीक है। दोनों में बार को अलग अलग लिया गया है इसमें, ठीक। एक ए में लिया गया और एक बार बी में लिया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, और आपका एक्स नॉर ये दोनों का आप लोग देख लें, ठीक है। चलिए, बाकी ये लॉजिक गेट्स आपके बुक्स में हैं, आप लोग इसको बनाना है, ठीक है। लॉजिक गेट मैंने बता दिया है, नॉट क्या होता है और एंड और, ठीक।